स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स। हम लोग पहले यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, यह बेटा इकाई फर्स्ट जो हमारी है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थितिकी। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है आपका एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो चार्ज को बोलते हैं और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो अगर मैं बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो चार्ज मतलब आवेश, रेस्ट मतलब रुका हुआ। इस यूनिट के अंदर आवेश रुका हुआ है, मतलब हम जो स्टडी करेंगे एक तरीके से रुके हुए आवेश का अध्ययन, रुके हुए आवेश का अध्ययन। ठीक है, तो बेटा इस वाले यूनिट के अंदर हम लोग रुके हुए आवेश पर स्टडी करेंगे। और जब आवेश मतलब चार्ज रेस्ट में होता है तो बेटा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग अपनी फिजिक्स में जो आपकी 12th क्लास की है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के अंदर जो आपका चार्ज है वो रुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपका बेटा अध्याय 1 है, जिस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, आपका जो अध्याय 1 है वो आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये बेटा आपका पहला अध्याय है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम विद्युत आवेश की बात करें, जहां तक आवेश की बात है, पहले आवेश को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जो होता है आपका, जिसको बेटा आप लोग चार्ज बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, हम अगर आवेश की बात करें तो आवेश के कंसेप्ट को समझने के लिए दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास बेटा ये कोई एक क्षेत्र है, ये ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास बेटा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, या ऑब्लिक मान लीजिए आप बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आवेश बेटा वो प्रॉपर्टी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अगर पहले से ही कहीं पर आवेश है, आवेश अगर कहीं पर पहले से बेटा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसको फील कराएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसके बारे में समझना है कि आवेश जो आपका है, आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को फील कराता है, उसका अनुभव कराता है। और दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो उसको उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब साफ ये है बेटे, जब आप में विद्युत क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं कोई आवेश होगा, क्योंकि आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा और इसको बेटा समझने की कोशिश करूं। जैसे सपोज दैट आपके पास ये कोई अनावेशित वस्तु है, अनावेशित मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब आप अनावेशित वस्तु को ऐसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर हम आवेशित वस्तु आपके पास हो, आवेशित जिसमें कोई बेटा चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको लेकर जाएंगे तो बेटा वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए आपको नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आपका आवेश होता है, आवेश जहां वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखता है तो वहां अपनी डायरेक्शन में चेंज करता है। इसका मतलब उसको फील कराता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो बेटे इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने आवेश को समझने के लिए दो पॉइंटों को समझा। पहला कि अगर कहीं पर पहले से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है
तो उसका अनुभव कराता है, दूसरा पॉइंट। और आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी करता है। तो आवेश की अगर बेटा हम परिभाषा देखें, परिभाषा तो अगर आवेश की बेटा परिभाषा की हम लोग बात करें तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है बेटा, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जो आप बता सकते हैं कि आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। एवं उसका अनुभव कराता है, उसको फील कराता है, अनुभव कराता है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स हमने विद्युत आवेश के बारे में समझे कि विद्युत आवेश बेटा होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, जहां तक चार्ज की बात है, मैं इसको आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि आवेश यानी चार्ज, इसके अंदर एक दो चीजें हैं। अगर बेटा कहीं पर कोई विद्युत क्षेत्र पहले से ही है तो उसका अनुभव कराएगा, दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसको वो उत्पन्न करेगा। तो मैंने दो बातें लिखी है कि आवेश वस्तु का भौतिक गुण होता है जो क्या करता है, जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या बेटा उसका अनुभव कराता है। ये आपको दो पॉइंट आवेश के बारे में समझने, ठीक है। अगर हम बेटा समझेंगे क्या अब आवेश का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए आगे। आवेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी इसका कंसेप्ट क्या है, इस आधार पर आप आवेश को समझ सकते हैं। देखिए बेटा, जहां तक इसके कंसेप्ट की बात है, जहां तक आवेश के कंसेप्ट की बात है, तो इसकी जो कंसेप्ट है या इसकी जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। ये अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों हम लोग आवेश के कंसेप्ट को समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आधार क्यों नहीं बनाते हैं, हम अभी बात करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स और इसमें देखते हैं। मैंने कहा कि हम जब आवेश की संकल्पना को समझें या उसके कंसेप्ट को समझें तो इलेक्ट्रॉन को बेस आपको लेना होगा। जैसे बेटा हम लोग सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम, इतना हम सब जानते हैं कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें कितने होते हैं, 11। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप सब इसके बारे में जानते हो। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बेटा कितना आएगा, पहली सेल में आप 2 फिल करेंगे, फिर उसके बाद 8, उसके बाद फिर आपका 1, ठीक है। अष्टक के नियम के अनुसार आपने छोटे क्लास 9 में पढ़ा होगा अष्टक का नियम। हर एलिमेंट ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, स्थायी होने की कोशिश करता है, और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, ठीक है। तो बेटा ये क्या करता है, ये अपनी जो एक्सटर्नल सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास 2 ऑप्शन है,
ठीक है, दो ऑप्शन कौन कौन से, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और पॉजिटिव बना ले, ठीक है, या 7 किसी से ले, तभी तो 8 होंगे। मतलब जो इसकी एक्सटर्नल सेल है ये वाली जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 होने चाहिए। तो या तो अपना एक किसी को दे, बेटा जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उसके बाद आपका प्लस चार्ज आता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो उसका माइनस चार्ज आता है। तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो एक्सटर्नल सेल आपकी ये रह जाएगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर हमारी एक्सटर्नल सेल ये 1 है, इसमें हम लोग 7 ले आए तो हमारे फिर 8 हो जाएंगे। तो इसके पास बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि 7 ना लेकर के ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को फ्री कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो आप उसे ऐसे शो ऑफ करेंगे। इसका मतलब साफ है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जब इसने किसी को दिया या इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया। सेम मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, जैसे बेटा क्लोरीन आपके पास है, क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं, और बेटा प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं, 17 होते हैं। हम बेटा आप थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं इसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का जो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका 17 है, ठीक है, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं इसमें, 17 होते हैं। ये बेटा आपकी छोटी क्लास वाली बातें हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो पहली सेल में 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 7, ये हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसको अपनी एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8। तो दो तरीके से के पास है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और यहाँ पर 7 की जगह 8 हो जाएगा, और जैसे ही इसकी एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर ये स्टेबल हो जाएगा, या बेटा अपने 7 किसी को दे दे। तो बेहतर तरीका इसके पास ये है कि ये अपना एक किसी से ले लेगा। जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ठीक है, तब माइनस चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं तो कैसा, फिर आपको पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। एक और बात सुनो, एक बात बेटा आपको और समझनी है। मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करने हैं, कब इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ये बात आपको समझनी है। देखिए अगर एक्सटर्नल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मोर देन 4 है तो आप इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर लेस देन 4 है, मतलब 4 से कम है, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। चलिए, तो हमने एक चीज यहाँ पर सीखी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसा आवेश आया, धन आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसको तो वहां पर बेटा ऋण आयन आया। तो इससे हमें 2 बातें सीखी, कौन कौन सी है कि यदि पहला पॉइंट बेटा, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पर देखा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन कम हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, तो उस पर क्या आ गया था बेटा, धनावेश। तो उस पर धनावेश आता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान रखना। धनावेश कब आएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी। दूसरा पॉइंट जो हमने और सीखा, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋण आवेश आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आवेश का कंसेप्ट हमने समझने के लिए, मतलब कब कौन किस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर, कि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा लूज हो रहे, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं किसी को, तो उस पर बेटा आपका धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। तो ये तो हो गया आवेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कि हमने इसके कंसेप्ट को समझ लिया कि आखिर कोई भी वस्तु
उस पर धन आवेश और ऋणावेश किस प्रकार आता है। अब बात ये आती है जो मैं आपको बीच में कह चुका था कि हम प्रोटॉन को आधार बनाकर, यानी प्रोटॉन के आधार पर हम चार्ज के कंसेप्ट को क्यों नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इसके बेटा आपको मैं 2 रीजन देता हूं, इसके मैं आपको 2 रीजन देता हूं। देखिए इसको हटाते हैं। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। क्योंकि बेटा कारण नंबर फर्स्ट, कारण फर्स्ट क्या है देखिए बेटा, मैं आपको समझाने चला हूं कि हम प्रोटॉन को बेस बनाकर हम आवेश को क्यों नहीं समझा सकते। उसके 2 रीजन हमारे सामने हैं। ठीक है, पहला रीजन क्या है, जो आपका बेटा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसका आदान प्रदान संभव नहीं है, आदान प्रदान संभव नहीं। ठीक है, तो बेटा पहला जो रीजन है, पहला रीजन ये है कि हम प्रोटॉन को बेस बनाकर हम लोग चार्ज को क्यों नहीं समझ सकते। क्योंकि बेटा चार्ज कब आता है आपको समझना पड़ेगा। चार्ज जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन, या तो जब आप कोई चीज देते हैं, जब आप कोई चीज देते हैं उसके बाद वहां पर आपका चार्ज आएगा। जब हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर बेटा आपका एटम होता है, एटम के अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। जनरली आमतौर पर ये पाए जाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इसके चारों तरफ सेल्स होती हैं। ये जो आपका प्रोटॉन है, ये जो आपका बेटा प्रोटॉन है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण यहाँ पर बेटा जुड़ा रहता है। जब इसके कारण जुड़ा रहेगा तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब आदान प्रदान आप इसको नहीं कर सकते। तो जब इसका आदान प्रदान नहीं होगा तो आप आवेश को इस बेस पर बेटा नहीं समझा सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कारण क्या है, कारण नंबर 2, हम क्यों नहीं बता सकते प्रोटॉन के आधार पर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना होता है। ठीक है, एक वजह क्या है, दूसरी वजह बेटा आपका ये है क्योंकि जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो आपका है 1837 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका मतलब साफ है कि जब आपने 1837 इलेक्ट्रॉन एक साथ जमा कर लिए उसके बाद एक प्रोटॉन के बराबर वजन बैठता है। तो इसका भारी होना भी एक बड़ा रीजन है कि आप उस पर आवेश की संकल्पना को नहीं समझा सकते। क्यों, भारी होने की वजह से इसका आदान प्रदान संभव नहीं है। तो बेटा ये 2 रीजन है जो आपको समझने हैं, और अगर आता है मालूम एग्जाम में तो आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन को बेस बनाकर आप इन 2 रीजन की वजह से कभी भी आवेश के कंसेप्ट को नहीं समझा सकते। ठीक है, तो एक अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको समझने हैं, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, खासकर उस कंडीशन में, क्योंकि वहां पर आप कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेटा आपका
इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आपको हमेशा कितना लेना बेटा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इतना कूलाम होता है। ठीक है, असल में एक बात बेटा आपको समझनी है, ये चीजें इलेक्ट्रॉन का आवेश वगैरह चीजें आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लास्ट में देगा आपको, लेकिन फिर भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। याद कर लोगे तो टाइम बच जाता है इससे। बेटा प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो आपका होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हम अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। और अगर हम बेटा प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है वो कितना होता है आपका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने इनको स्पेशल नोट के रूप में यहाँ पर किया। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको समझाया कि आवेश क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आवेश की कंसेप्ट को आप किस बेस पर समझेंगे। अब हम समझेंगे कि हम आवेश की मात्रा की तरफ चलते हैं कि आवेश का मात्रा कैसा होता है और उसको किस किस तरीके से निकाला जाता है। खैर बेटा ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हमने इसमें कुछ बातें सीखी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली आपको आवेश का मात्रा क्या होता है फिर से आगे चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।